जैसे कि आपको पता है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर। आपने सड़क, रेलवे लाइन, ब्रिज चोरी होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि माउंटेन्स, पहाड़ियां चोरी हो चुकी हैं? What? हाँ जी, तो इंडिया में टोटल 32 माउंटेन्स हैं जो वो चोरी हो चुकी हैं। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 केस हुए थे। पहला MC मेहता 1985, दूसरा TN गोदावरम 1995। दोनों में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि टोटल 128 माउंटेन्स में से 32 माउंटेन्स हैं जो चोरी हो चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थी। अब हुआ क्या है, नवंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको सबमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उस रिपोर्ट में 2 मेन बातें बोली गई थी। सबसे पहली बात क्या थी, जिस माउंटेन की जो हाइट है 100 मीटर से कम होगी उसको अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा मेन पॉइंट क्या था कि जो 2 माउंटेन्स के बीच का डिस्टेंस है, अगर वो 500 मीटर से ज्यादा है तो भी वो अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अब जिसकी वजह से राजस्थान में 80 to 85% जो अरावली हिल्स है वो खतरे में है। अगर वो डिमोलिश हो जाती हैं तो उसका इंपैक्ट क्या बढ़ेगा? सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन, थार डेजर्ट एक्सटेंड हो जाएगा, दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लू है जो वो पूरी की पूरी दिल्ली तक पहुंचेगी। तीसरा हमारे पास और क्या देखने को मिल सकता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जो रिवर्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, इवन के एग्रीकल्चर भी नहीं होगा। अब इन सब को अगर साइड में रख दिया जाए, बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट किसको हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है ऐसी कंपनीज को जो सीमेंट बनाती हैं, या कुछ ऐसी कंपनीज जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो इस माउंटेन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जो इंडिया की बहुत ऐसी नामी कंपनीज है जिनमें ये सारे के सारे अब तक इलीगल काम हो रहे हैं, लेकिन अब इन सभी कंपनीज को गवर्नमेंट के द्वारा या इस रिपोर्ट के द्वारा थोड़ी सी हेल्प मिल चुकी है।